हर हर महादेव। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जल प्रभाव पार्ट 39 है। बहुत बहुत प्रभाव तो आ रहा है अंदर से, कई कई आयाम से, पर कभी कभी समय भी नहीं मिल पाता। वो जो जोग लगन ग्रह बार, इस तरह से कॉम्बिनेशन, संयोग जिसको बोलते हैं, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, वो कभी कभी नहीं हो पाता। तो आज 39 में जल साहस के ऊपर बात करेंगे। तो साहस जो है, करेज, जिसको मैं फर्स्ट फायर बोलती हूँ, पहला अग्नि जो हमें दग्ध करता है, तो हमारे अंदर से कुछ संभावनाएं खिलता है। तो ये पहला अग्नि है, कॉरेज। और इसको जल साहस कहने का कारण, जल भाव तो मेरा कोर है, मेरा कोर है जल तत्व। जल तत्व ही एकमात्र तत्व है जो पूरा पृथ्वी को जोड़ सकता है, जो शांति का स्थापन कर सकता है। मनुष्य अभी जो जो गहरा समस्या में है, जो जो गहराई से अपने से द्वंद्व से लड़ रहा है, वो सभी से हमें जल तत्व बचा सकता है। इसीलिए हर चीज़ को मैं जल से जोड़ के बोलने का कोशिश कर रही हूँ, जो भी मेरा समझ है। ये अब चैनल भी, अभिव्यक्ति चैनल, एक खुला प्लेटफॉर्म खुला है। आप आके भी आपका अभिव्यक्ति दे सकते हो। संवाद, चर्चा, गहराई से देखना, अवलोकन करना, जानना, इससे क्या होता है ना, हम हमारे अंदर एक भूमि प्रस्तुत होता है, एक क्षेत्र प्रस्तुत होता है। क्या आंख बंद करके सोचो तो मुझे भी, हम वी ऑल आर इन सेम बोट। और आप सबको भी ये चीज़ नहीं लगता कि बचपन से लेकर अभी तक बहुत चीज़ का समझ पहले खुलता, पहले पता होता तो कितना बेहतर होता, कितना समय हमारा नुकसान हुआ। ऐसे देखो तो वो एक सीढ़ी बना, लेकिन वो जो स्टार्टिंग पॉइंट और थोड़ा बेहतर से हो सकता था कि हम चीज़ों को गहराई से समझ के वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमको मौलिकता में आके मौलिक समझ को पहले जानने के लिए हमारा ऊर्जा नहीं जा रहा है। आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और -100 से स्टार्ट कर रहे हो, खाई भर के, फर्क तो है ना। तो मैं अपना व्यक्तिगत जीवन का इसमें बोलना चाहूँगी। व्यक्तिगत जीवन तो एक बड़ा पैमाना होता है। मेरा जीवन में बचपन से लेकर आज तक अगर मैं आंख बंद करके सोचूं तो क्यों मेरे लिए अध्यात्म का, आत्मज्ञान का दरवाज़ा खोला, क्यों मेरे अंदर ऐसा क्यूरिसिटी आया, ऐसा जिज्ञासा आया। क्योंकि लाखों करोड़ ये लोगों के भीड़ में आत्मज्ञान का क्यूरिसिटी, जिज्ञासा आना ये आसान बात नहीं है। ये तो बहुत कम परसेंटेज के लोगों को होता है। नहीं तो रात बिताए सोए के दिवस बिताए खाए, ये जो अनजाने में होता है और इसी को सुख माना जाता है। इसे सुख का एडवर्टाइज होता है, विज्ञापन होता है, अखबार से लेकर, टीवी से लेकर, इंटरनेट में ज़्यादातर। नहीं तो इंटरनेट, सोशल मीडिया के ऊपर स्ट्रीम था, इसमें और बहुत अच्छा चीज़ भी होता है। अच्छा चीज़ तो भरा हुआ है, जैसे जिज्ञासा भरने के लिए ज्ञान का प्रवाह बाढ़ आ रहा है। तो हम अपनी समय को, जो भी अनंत समय काल से हमने चुराया, मैं बोल सकती हूँ, कितना हम बेहतर यूज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। गॉड हैज़ गिवन अस, द इटर्निटी हैज़ गिवन अस इमेंस फ्रीडम टू ह्यूमन्स, कि we can value ourselves. हीरा जन्म अमोल सा, वी आर प्रेसियस, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दिस ओनली। तो साहस के ऊपर था कि साहस, मेरे बचपन से आज तक आंख बंद करके सोचूं ना तो एक चीज़ दिखता है कि साहस, पहला चीज़ मेरे में थोड़ा साहस था। बचपन से कोई भी बात को मैं इसे अंधा मान नहीं लेती थी। बचपन से मुझे सवाल उठता था कि ये क्या सच में सही है, ये जो हो रहा है, जो भी गलत चीज़ हो रहा है, छल हो, कपट हो, मिथ्या का आश्रय लो समाज में जीने के लिए, जो भी बड़े लोगों को मैं देखती थी, जो भी चीज़ें होता था, लोगों को अछूत करके ना छूना, या कुछ भी, कोई किसी का जीवन जो है वो किसी परंपरा के कारण जीवन विध्वस्त हो जाना, ये सुंदर मानव जीवन, मुझे गहराई से सवाल उठता था कि ये सही है क्या, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब तो कुछ नहीं पता था। बस इतना मुझे होता था कि मैं अंधापन में ग्रहण नहीं किया। और शारीरिक तौर पे हर हर लेवल पे मुझे थोड़ा साहस था। मैं जब 12th क्रॉस किया, छोटा छोटा कुछ घटना बताऊंगी। मैं साइकिल लेके, मेरा घर से मेरा कॉलेज था 72 किलोमीटर, और कॉलेज को डायरेक्ट बस नहीं था, अभी भी शायद डायरेक्ट बस नहीं है। बीच में एक स्टॉपेज को जाओ आप, जो 25-26 किलोमीटर दूर, वहाँ से फिर बीच में ऐसा सीधा जाओ, यहाँ से उतर के वो दूसरे रूट में और बस में जाओ, फिर मेरा कॉलेज आता था। 11th-12th में मेस में रह के पढ़ती थी, हॉस्टल में रह के। तो वहाँ से मुझे साइकिल लेके आना था। तो बस कंडक्टर ने मना किया कि हाफ डिस्टेंस हम साइकिल लेके नहीं जाएंगे। तो मैं आ गई दुखी होके। रात को मुझे आया अचानक ऊर्जा कि साइकिल लेके जाए तो क्या प्रॉब्लम है, जा सकते हैं।
और जो सेफ्टी इशू बोलते हैं ना, कभी कभी जो साहस की धारा जब खुलता है, कभी कभी वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम देखते नहीं हैं, और वो चीज़ हमें अस्तित्व भी सहयोग करता है। लेकिन मैंने ये जो वीडियो का नाम जो जल प्रभा रखा है, पूरा एपिसोड बन रहा है जल साहस रखा, क्योंकि अंधा साहस का कोई मतलब नहीं होता कि आप सोचोगे कि मैं जाऊं और पहाड़ के ऊपर से कूद जाऊं, देखूंगा क्या होगा, तो हो सकता है आप मर जाओगे ऐसे अनकैलकुलेटेड रिस्क लेके। एवरेस्ट चढ़ने जाओगे तो आपको थोड़ा तैयारी चाहिए। वो चढ़ने का साहस जो है वो जल साहस है, वो जो तैयारी है वो वास्तविकता है। तो वास्तविक लेवल पे तो मेरे लिए भी अंधा साहस तो नहीं था, सेफ्टी का मैंने नहीं सोचा कि हाँ मैंने अपने देश को सुरक्षित माना, अपने समाज को सुरक्षित माना उस एज में, और मुझे अस्तित्व ने साथ दिया। बाकी ये सब चीज़ भी होना चाहिए कि सुरक्षा इतना होना चाहिए। अभी कितना कितना हिंसा हो रहा है कि इस तरह के सोचने के साथ एक लड़की को या लड़का को, एक चेतना को सुरक्षा के बारे में सोचने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैंने थोड़ा बहुत लिया, जैसे मैंने बताया कि अंधा साहस नहीं होना चाहिए। मुझे साइकिल चलाना अच्छा लगता था, साइकिल चलाने का मेरा को आदत था। तो 72 किलोमीटर मैंने सुबह 5:30 बजे स्टार्ट किया। एक छोटा सा बैग में मैंने ग्लूकोन डी, थोड़ा चॉकलेट ऐसे लिया। रास्ते में उतरो, फूलों से अपनी साइकिल को सजाओ। मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ क्योंकि प्रवाह की धारा में ज़्यादातर 9 to 10 मिनट वीडियो बन रहा है। तरह तरह से चीज़ों को जानेंगे। तो कंडेंस करके, कंक्रीट करके मैं चीज़ों को पहले रख रही हूँ कि मेरे अंदर, और ये जो ऊर्जा, ये जो छोटा सा ऊर्जा और ये गहरा ऊर्जा है, क्योंकि जीवन से जुड़े हुए चीज़ों को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये पैमाना इसका बहुत गहरा है। तो छोटा सा ऊर्जा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो है इसका जो लाइटनिंग, ये और बहुत लाइटनिंग के साथ जुड़े, और बहुत हम मेरे से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा ऊर्जाओं को ये कनेक्ट कर पाए। तो फिर एक ऊर्जा का जब एक समूह प्रभाव होता है ना, तो सामाजिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे, चेतनात्मक लेवल के एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, एक उच्च गुणात्मक परिवर्तन होता है, जो कि जरूरी है। हम मानव है, संभावनाओं से भरा हुआ। हाँ, तो मैं रास्ते में बच्चों को चॉकलेट देती थी। जितने मंदिर आते थे उतर के, मुझे तब गिनना था कि कितना मंदिर है। सबको प्रणाम करो, जाओ, और ग्लूकोन डी पानी में डाल के, पानी बोतल एक था उसमें पी लेती थी, ऐसा। एनी हाउ आई रीच्ड होम आफ्टर 7 hour क्रॉसिंग 72 किलोमीटर फ्रॉम भद्रक टू बौरी। तो ये था एक साहस। और इसमें कॉन्सिक्वेंस और सब कुछ बताऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा स्ट्रीम। गांव में मुझे कुछ लोग देखने आए, कुछ लोग आश्चर्य हो गए, कुछ लोग डांटे, सभी अपना अपना प्यार जताया कि कुछ हो जाता, चक्कर आ जाता। तो सूरज ने साथ दिया। मुझे इतना याद है, मैं सूरज को देख रही थी, उगती हुई सूरज की मेरी सुरक्षा करे, सुरक्षा का मैं सोच रही थी। उगती हुई सूरज के ऊपर मैंने वो दायित्व, नेशनल हाईवे में गाड़ी चलाना था, साइकिल, वो दायित्व मैंने छोड़ा था। तो ये साहस का एक पैमाना है, जल साहस का। तो इसमें 9 मिनट तो हो गया। तो जल साहस का मुझे लगता है कि 5-6 एपिसोड बनाना पड़ेगा। और जल इसमें तो लगेगा, क्योंकि अंधा कोई भी चीज़ कट्टरता में आ जाए, जल फ्लेक्सिबिलिटी विथ टाइम अर्थ मेल्ट्स एंड टर्न्स टू वाटर। सेम विथ अस, फ्लेक्सिबिलिटी टेक्स ओवर। फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन नहीं है, ग्रहणशीलता नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं। अभी देखो ना, कितने कितने संस्था है, सब संस्था अपने अपना एक दीवार बनाए है, अपना फेंस बनाए है कि हाँ बहुत सारे अच्छे चीज़ों को लिए हैं, लेकिन फिर अपना बना लिए कि चलो ये तो है, इसी टैग से आप जुड़ोगी तो ये चीज़ सही है। तो पैमाना क्षुद्र हो जाता है तो तालाब है तो कुआं। इसीलिए तो जीवित गुरु जब चला जाता है, जीवित बुद्ध पुरुष, जीवित विद्वान कोई चला जाता है, तो उसी को आधार करके, उसी दर्शन को लेके बाद में जो परंपरा होता है उसमें बहुत गड़बड़ी हो सकता है। तो इसीलिए हमें चारों ओर से पूरा अस्तित्व को पैमाना लेना है। और मानवता का विकास जो है वो जल भाव से ही संभव है। कोई कुछ चीज को माने, कोई कुछ चीज के थ्रू जाने। जैसे ताओ धर्म में कहा गया है कि पक्षी उड़ गया उसका रास्ता बन गया। हर मानव का अपना रास्ता होता है। तो इसी तरह से, लेकिन हर रास्ता पहुंचता है एक जगह, शुरू एक जगह से हुआ है, बस इसी धारा में। और वो शुरू और पहुंच, उसको आप जल मान सकते हो, समंदर। तो ये समझ में आ गया, तो ये चीज़ों तक हम ले गए न्याय और मैत्री में। Every human wants to live in this beautiful earth with justice and with compassion, with friendship with others, with nature. गहरा संबंधित होना चाहता है इंसान, और न्याय चाहता है कि मैं एक चेतना हूँ, मुझे मेरा जो
जीने के लिए जो पैमाना है वो बेसिक पैमाना मिले, कि मैं खुली सांस ले पाऊँ, मेरा वर्धन हो। तो 10 मिनट हो गया, जल साहस को फिर कल आगे लेके जाएंगे। मेरे जीवन की और कुछ कहानी, छोटा छोटा कहानी है, सबके जीवन में रहता है, लेकिन छोटा कहानी के अंदर लिटिल थिंग्स आर हिंजेस ऑफ यूनिवर्स, जोड़ देता है पृथ्वी को। जब बिंदु बिंदु जोड़ के होता है सिंधु। तो जल प्रवाह को आगे लेते हुए जल साहस का कुछ एपिसोड्स बनाएंगे। आज के लिए इतना। नमस्ते।